भारत के अंतिम गांव माना गांव के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। हमने एक टैक्सी की है और इस टैक्सी में हम सब लोग बैठ के जा रहे हैं। ये गाड़ी हमारी है, लगभग 500 रुपये में की है। और भैया बैठो, बैठिए। तो अब चलते हैं माना गांव। कैसा माना गांव है और क्या क्या नज़र आता है देखते हैं। तो आइए भक्तजनों, आज हम आपको भारत के अंतिम गांव माना गांव के दर्शन करवाने वाले हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आते हो तो आप माना गांव ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पर है कई दिव्य अद्भुत नज़ारे। यहाँ पर स्थित है माँ सरस्वती माता जी का उद्गम स्थल। यहाँ पर स्थित है वह वसुधरा झरना जो पापियों पे नहीं गिरता है। यहीं पर स्थित है भगवान गणेश की गुफा, जहाँ पर भगवान गणेश जी ने ग्रंथों की रचना की, वेदों की रचना की। यहाँ पर स्थित है व्यास जी की गुफा, जहाँ पर व्यास जी ने ग्रंथ लिखे। यहाँ पर स्थित है वह भीम पुल, जिसे स्वयं भीम ने बनाया, पांडवों में राजा भीम ने बनाया। और यहाँ स्थित है प्रकृति का सौंदर्य, यहीं से पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा की थी। ऐसे अद्भुत और दिव्य रहस्य जानने के लिए एक बार आप माना गांव जरूर आए। बद्रीनाथ धाम से माना गांव की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। यहाँ से आपको टैक्सी भी मिल जाएंगी और माना गांव तक अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ आपको गाड़ी भी प्राप्त हो जाएंगी। और माना गांव में देखिए नाना पाटेकर जी और साथ में भैया। हम नाना पाटेकर नहीं है भाई। तो हम जा रहे हैं अब आगे। भीम पुल है कहते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे और तीर्थ स्थान हैं। माना गांव की सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि यहाँ पर सारे गांव के लोग मात्र 6 महीने ही रहते हैं। मई से लेकर अक्टूबर तक रहते हैं। फिर इन सब लोगों का दूसरा गांव भी है, वहाँ जाकर फिर ये लोग रहते हैं। और इस गांव के लोग बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के हैं। यहाँ दर्शन के आने वाले भक्त श्रद्धालु के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं। और वसुधरा, स्वर्ग के द्वार और भीमपुल जाने का मार्ग आप देख सकते हो, ज़्यादा चौड़ा नहीं है इस प्रकार से। तो आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। माना गांव भारत का प्रथम और अंतिम गांव, जहां पर भारतवर्ष ही नहीं विश्व भर के लोग यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग भी उनके लिए सुख सुविधा प्राप्त हो, इसलिए निरंतर ही कार्य करते रहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऐसा सामान प्राप्त होगा जो स्वयं यहाँ के लोगों के हाथ से बनाया वाला है वो। तो एक बहुत ही सुंदर और प्यारा दिव्य नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप स्वर्ग की यात्रा करना चाहते हो, वसुधरा जाना चाहते हो, तो यहाँ से आपको गाइड भी प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा है ये माना गाँव। देखिए आगे। भैया कहाँ से आए हो आप? हमारे ऊपर से ये अपना झरने के बाद वसुधारा से। वसुधारा से किधर? वसुधरा वसुधारा वसुधरा किधर से जाना है? यहाँ से जाना, लेकिन अभी जाओगे तो 6 बज जाएगा आने में आपको। महाराज जी आप कहाँ से हो? यही से हो क्या? बद्रीनाथ से हो क्या? थोड़ी कुछ महिमा बताइए ना बद्रीनाथ जी की। क्या महिमा बताएं? कैसी लीला रची भगवान ने यहाँ जो सब लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। इनको बहुत आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से ना इनकी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी की जय हो। जय प्रभु नारायण। भगवान के इस दिव्य भूमि पर हमें संत महात्माओं के दर्शन हो जाए तो मान लो आपकी यात्रा पूर्ण हो गई। जी जी गुरु महाराज, सुखी रहे। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सुफल प्रदान करेगा और ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलते रहे हमें। भक्तजनों, हम पहुंच चुके हैं उस पावन और पवित्र दिव्य स्थान पर जहां से मां सरस्वती माता जी का उद्गम हुआ है। इसी स्थान पर भगवान गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे। तब उन्होंने मां सरस्वती माता जी से निवेदन किया कि माता, आपकी आवाज़ बहुत आ रही है, आप आपके वेग को कम करिए, शांत होकर बहिए। लेकिन माता सरस्वती जी ने नहीं सुना, तो गणेश भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया और यहाँ से माता सरस्वती जी पाताल चली गई। यही वह दिव्य स्थान है जिस समय पांडव स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो माता
सरस्वती जी ने पांडवों को मार्ग नहीं दिया तो भीम ने एक बहुत बड़ी पत्थर शिला उठाकर माता सरस्वती के तट पर रख दी, जिससे वह भीम पुल बन गया और यहीं से माँ भगवती सरस्वती माता जी का उद्गम हुआ है। यह माँ सरस्वती माता जी की दिव्य मूर्ति, और आप देख सकते हो माँ सरस्वती माता जी का ये अद्भुत और दिव्य नज़ारा। इस स्थान पर माता सरस्वती जी का दिव्य और बहुत ही प्यारा सुंदर मंदिर भी तैयार हो रहा है। माँ भगवती का यह उद्गम स्थल हमारे सनातन धर्म में बहुत ही बड़ी श्रद्धा और आस्था का, विश्वास का केंद्र है। जय माँ सरस्वती। जो भी भक्त बद्रीनाथ धाम आते हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर अवश्य आए। और ये है माता द्रौपदी जी का मंदिर। ये द्रौपदी यहाँ तक त्रिपुरा द्रौपदी माता जी बाला आई सुंदरी थी माता जी का स्वर्ग की मंदिर। यात्रा करते हुए, और यहाँ पर और माता द्रौपदी माता जी ने प्राण त्याग दिए थे, और फिर इसके आगे 5 पांडव बढ़ते रहे। और आप सभी देख सकते हो कितना दिव्य और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा यह अद्भुत नज़ारा है स्वर्ग का। और इस स्वर्ग के मार्ग में आपको कई ऋषि मुनि महात्मा भी मिल जाएंगे। हमने भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनसे इस स्थान से जुड़ी कई चीज़ें जानने की कोशिश की, तो ऐसा बहुत ही अनुपम नज़ारा था। और अब हम जा रहे थे वसुधारा, जहाँ पर वह दिव्य झरना है जो पापियों पे नहीं गिरता है। और माँ भगवती की कृपा से मुझे इस स्थान पर 15 मिनट रुकने का अवसर प्राप्त हुआ, और यहाँ पर मैंने इष्ट देवी देवता की पूजा आराधना की। जय हो माँ बगलामुखी। हर महादेव। आज हम माना गांव में हैं, और माना गांव में भैया है, आपका शुभ नाम भैया? संदीप भैया हैं। इनकी दुकान इधर ही जहाँ भीमपुल है और वसुधरा के लिए रास्ता जाते द्रौपदी माता जी का मंदिर है। बहुत अच्छा लगा भैया के साथ मिलके, बहुत सारी आध्यात्मिक चर्चा भी हुई, और भैया ने इस देवभूमि का बहुत सारा रहस्य भी बताया हमको। वही इन्होंने भैया ने बताया कि पांडव किस किस प्रकार से यहाँ से गए थे, और बद्रीनाथ धाम से जुड़ी भी एक घटना बताई। और चाहेंगे कि भैया एक बार छोटी सी जानकारी और बता दीजिए कि जो आपकी दुकान है, दुकान से होती हुई ये वसुंधरा रोड के लिए जो रास्ता जाता है, तो वो ये स्वर्ग द्वार का क्या रहस्य है? स्वर्ग द्वार का रूट अलग है और ये आपका वसुंधरा अलग रूट है। जी जी जी। अगर आप वहाँ मई जून में आओ तो नदी के ऊपर ग्लेशियर रहता है, उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। जी जी। वरना क्या तो वो जो सतोपन का रास्ता है ये जी, हम जी। माता मूर्ति होते हुए जाते हैं। जी जी। तो ये स्वर्ग द्वार की यात्रा कितने दिनों में हो सकती है? 5 दिन का ट्रैक है, 3 जाने का 2 दिन आने का है। जी जी। ये आपका ये क्या है 28 किलोमीटर का ट्रैक है जी। टोटल। उसके लिए रुकने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाती है क्या? उसका उसमें हमको करना पड़ेगा अरेंजमेंट। जी जी आप हमसे जी कांटेक्ट करोगे, हम आपका अरेंजमेंट कर देंगे। जी जी। यहाँ आकर हम भैया से मिलकर भी हम कर सकते हैं। और भैया आपका कांटेक्ट नंबर आप बता दो, कोई हमारे जो चैनल से जुड़े भक्त लोग जो आपसे कांटेक्ट करके यहाँ आना चाहे तो आपसे बात कर सकते हैं। 9027 जी 9027 06 93 92 62। हर हर महादेव। तो भैया से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। माना गाँव भी बहुत प्यारा लगा। यहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, बोलचाल की जो भाषा है, एक प्रेम स्नेह जो हमने केदारनाथ में देखा कि कोई व्यक्ति प्रेम के 2 शब्द नहीं बोल रहा है, लेकिन भैया के यहाँ जो हमने कुछ समय व्यतीत किया, इनसे साथ बात की, तो एक परिवार जैसे लगा। और दीदी भी बताएंगे कैसा लगा थोड़ा सा बहुत भैया? अच्छा लगा सच में, इन लोगों को मिल के बहुत अच्छा लगा। ये लोग भी बहुत अच्छा है, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। बस आप भी बताओ कुछ, क्या है, कैसा लगा भैया? कुछ नहीं बता, हमारा पूरा भी अच्छा है और कोई बोलने कोई बात नहीं है। चलो चलो बहुत बढ़िया। अच्छा है। ठीक है सर, धन्यवाद। जी जी। जय माता की। हर हर महादेव। हर हर महादेव।